बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत के साथ होंगे। ख़त नंबर हमने 14 में ख़त पढ़े थे, लेक्चर नंबर 14 में हमने ख़त पढ़े थे। आज हम लेक्चर नंबर 15 में कहानियाँ स्टार्ट करेंगे खाके वाली। तो क़वाइद शाह की बुक जो है वो भी ओपन कर लें पहले, उसके बाद मैं आपको नोट्स का कहता हूँ। क़वाइद शाह की बुक ओपन करें, पेज नंबर 115। आपको वहाँ पे खाके वाली कहानियाँ मिलेंगी। कहानी पहली है कव्वे का इंतकाम। इसी तरह ये उससे पहले हमने 12 कहानियाँ पढ़ चुके हैं। आखिरी कहानी में इंसाफ 12, और इसी तरह ये 10 कहानियाँ आगे भी हैं। टोटल आपके सिलेबस में 22 कहानियाँ हैं और इसी तरह 24 ख़त हैं। तकरीबन हमने कोई 15 के ख़त पढ़ लिए हैं, बाकी ख़त फिर पढ़ेंगे। और लेकिन आज हम कहानियाँ पढ़ेंगे। खाके वाली कहानी तो पहली कहानी है कव्वे का इंतकाम। मैं क़वाइद शाह की बुक ऑफ कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। आप जल्दी से नोट्स ओपन कर लें। नोट्स में आपका पेज होगा 87। पहली कहानी है कव्वे का इंतकाम। हलशुदा शक्ल में आपको यहाँ नोट्स मिलेगी कि कव्वे ने किस तरह इंतकाम लिया। देखते हैं जी। दरख्त के एक तने पर कव्वे ने अपना घोंसला बना रखा था। कौवा अपने ख़ानदान के साथ हंसी खुशी अमन सुकून के साथ ज़िंदगी बसर कर रहा था। सुबह होते ही वो रिज़्क़ की तलाश में निकल पड़ता और शाम को वापस अपने बीवी बच्चों में आ जाता। कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो बताकर नहीं आती। ऐसे ही कौवों के साथ वाक़या हुआ। कौवा हस्बे मामूल अपने मादा के साथ रोज़ी की तलाश में निकला, जबकि घोंसले में कौवे के 2 छोटे बच्चे मौजूद थे जो अभी उड़ नहीं सकते थे। कौवे की गैर मौजूदगी में एक सांप हंकारता हुआ दरख्त पर चढ़ गया और कौवों के बच्चों को खा गया। घोंसले को तोड़ फोड़ कर रख दिया। सांप का बिल दरख्त के करीब ही था। शाम को जब कौवा वापस आया तो इसे अपने बच्चों की मौत का बड़ा दुख हुआ और वह समझ गया कि ये सारी कारस्तानी सारा किया धरा सांप ही का है। माता कौवा कहने लगी कि हम ये दरख्त ही छोड़ देते हैं, क्योंकि सांप का मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं। कौवा इसकी बात न माना, बल्कि वो इंतकाम लेने की तरकीब सोचने लगा। कौवा हर सूरत में सांप से बदला लेना चाहता था। दूसरे दिन सुबह ही को कौवा बगैर बताए चला गया और इधर उधर उड़ते हुए शाही महल पर नज़र पड़ी तो कौवा महल की मुंडीर यानी कि दीवार पर आकर बैठ गया। अचानक कौवे की नज़र खूंटी पर लटके हुए हार पर पड़ी। मोतियों का कीमती हार था। कौवे ने हार पंजों में उठाया और शोर मचाकर प्यादों यानी कि जो पैदल जो होते हैं सिपाही, अपनी तरफ उनको मुतवज्जा किया। प्यादों ने कौवे को हार लेकर उड़ते हुए देखा तो पीछे दौड़े। कौवा उड़ते उड़ते अपने दरख्त पर पहुंच गया। उधर सांप अपनी मस्ती में बैठा झूम रहा था। प्यादे हार की तलाश में इस दरख्त के पास पहुंचे तो कौवे ने मंसूबे के मुताबिक हार सांप के आगे डाल दिया। सांप हार देकर खुश हो गया और कब्जा जमा कर बैठ गया। प्यादों ने हार के पास खतरनाक सांप देखा तो लाठियां लेकर पिल पड़े और लम्हों में सांप का खात्मा कर दिया और हार लेकर चले गए। इस तरह कौवे ने अपनी अक्लमंदी के सबब सांप से इंतकाम ले लिया। अखलाकी सबक है कौवे का इंतकाम, या दूसरा भी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहानी है दूसरी, नींबू निचोड़। तो कहानी की हेडिंग दी है वो कहानियाँ की दी है ताकि आपको पता लगे कि कहानियाँ आज 2-3 कहानी हमने पढ़नी है। कहानी नंबर 2 है नींबू निचोड़। मौसम गर्मा में स्कूल की छुट्टियाँ हुई तो नवीद ने, यहाँ कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, लाजमी नहीं है कि मेरा ही नाम हो, अपने मामू के पास लाहौर जाने का प्रोग्राम बनाया। नवीद को लाहौर में घूमने फिरने और सैर करने का शौक़ था। लाहौर पहुंचकर नवीद ने अपने मामूज़ाद भाई के साथ सैर व तफरीह का लाए अमल तरतीब दिया। नवीद को लाहौर आए हुए अभी तीसरा दिन था। वो दोनों मीनार पाकिस्तान से वापस आ रहे थे कि रास्ते में खूबसूरत होटल नज़र आया। सलीम यहाँ आता रहता था। यहाँ की दाल सलीम को बहुत पसंद थी। दोनों दोस्त होटल में दाखिल हुए। होटल के हाल में खानों की खुशबुएँ महकी हुई थी। सलीम और नवीद दोनों हाथ धोकर बैठ गए और खाने का हुक्म दे दिया, यानी ऑर्डर दे दिया। कुछ ही देर में खाना इनके सामने रख दिया गया। होटल की दाल वाकई मज़ेदार थी।
नबी तारीफ किए बगैर न रह सका। अभी इन्होंने 2-4 निवाले ही लिए थे कि एक शख्स इनकी बराबर वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। नबी तो सलीम ने सवालिया नज़रों से इनको देखा। उस शख्स ने जेब से एक बड़ा सा नींबू निकाला और कहने लगा, भाई साहब, दाल का मज़ा तो नींबू के साथ है, आप एक दफ़ा जायका चेक कर देखें। जब उस शख्स ने नींबू की तारीफ़ें की तो सलीम और नबी के मुंह में पानी भर आया। इनको आमादा देखकर उस अजनबी शख्स ने अपना नींबू सालन की प्लेट में निचोड़ दिया। सलीम ने अखलाकन उसको भी खाने में शामिल होने की दावत दे दी। वो शख्स आस्तीने चढ़ाकर खाने में शरीक हो गया। नाचार सलीम को खाना और मंगवाना पड़ा, मजबूरन सलीम को खाना और मंगवाना पड़ा। सलीम समझ गया कि ये शख्स मुफ्तखोरा है। इसकी हकीकत सलीम और नबी पर खुल चुकी थी। लेकिन अब वो क्या कर सकते थे। फिर वो नींबू निचोड़ कर मुफ्त माल दिल बेरहम वाले फलसफे पर अमल पैरा होकर निवालों पर निवाला ले रहा था। सालन में नींबू निचोड़ने के बहाने उसकी दिली मुराद पूरी हुई थी। सलीम और नवीद खाने से फारिग होकर उठना चाहते थे। आखिर खुदा करके नींबू निचोड़ खाने से फारिग हुआ। रस्मी सा शुक्रिया अदा करते हुए ये जा वो जा, सलीम और नवीद ने मान न मान मैं तेरा मेहमान वाला मुहावरा सुना हुआ था, लेकिन अमली तौर पर इसका मतलब आज समझ आया। सलीम ने एक सख्त आह भरी और काउंटर पर जाकर दुगना बिल अदा किया। सच है कि मुफ्त खोरी जिल्लत वाला काम है। अखलाकी सबक गैरत बड़ी दौलत है। मुफ्त खोर मजमूम फेल है, बुरा फेल है। कहानी नंबर 3, नादान की दोस्ती। सच कहते हैं कि नादान की दोस्ती भी ख़तरनाक होती है, क्योंकि वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कोई ऐसी हरकत कर बैठेगा जो बजाय फ़ायदे के नुकसान का सबब बन जाएगा। जमील साहब अपने इलाके में अमीर तरीन शख्स थे। इन्हें जानवर पालने का बहुत शौक़ था। इस मकसद के लिए इन्होंने कई किस्म के जानवर पाल रखे थे। जानवरों की देखभाल के लिए मुलाजिम मौजूद थे। एक मरतबा जमील साहब कहीं सफ़र पर गए तो सफ़र से वापसी पर अपने हमरा बंदर का एक छोटा सा बच्चा भी लेकर आए। बंदर की देखभाल और खाने पीने का इंतज़ाम जमील साहब खुद किया करते थे। बंदर इनसे काफ़ी मानूस हो गया था। हर वक्त इनके साथ रहता था। जमील साहब छोटे मोटे कामों के लिए बंदर ही को कहते तो वो तरबियत याफ्ता बंदर भाग कर निपटा देता। कभी जमील साहब के सर पर खुजली करता। बाद वक्त लोड शेडिंग की वजह से बिजली न होती तो पंखा करता था। हुआ यूँ कि एक मरतबा दोपहर के वक्त जमील साहब सो रहे थे, जबकि बंदर हस्बे मामूल गर्मी की वजह से पंखा करने में मसरूफ़ था। एक मक्खी बार बार आकर जमील साहब की नाक पर आकर बैठती। बंदर उड़ाता तो मक्खी उड़ने के बाद फिर आ जाती। बंदर को मक्खी की इस हरकत पर गुस्सा आया। बंदर ने सोचा मक्खी को सबक सिखाना चाहिए, ये मेरी आँखों को तंग कर रही है। बंदर ने खंजर उठाया और मक्खी का निशाना लेकर जोर से मारा। मक्खी का तो कुछ ना बिगड़ा, जबकि जमील साहब की नाक कटी। वो हड़बड़ा कर उठे, लेकिन अब पछताए से क्या हासिल। बुजुर्गों का कहना सच साबित हो चुका था कि नादान की दोस्ती भी खतरनाक होती है। नादान की दोस्ती जी का ज़िया और दूसरा अखलाकी सबक है, नादान की दोस्ती खतरनाक होती है। कहानी नंबर 4 पढ़ते हैं। ऐसे को तैसा शमसू हलवाई की दुकान पर मिठाई लेने वाले ग्राहकों का आना जाना लगा रहता था। दरअसल शमसू हलवाई मिठाई इतनी उम्दा बनाता था कि लोग दूर दूर से मिठाई लेने के लिए इसकी दुकान पर आते थे। इसके बावजूद शमसी हलवाई बालों का मौका देखकर तोल में डंडी मारने से बाज ना आता था। शमसू हलवाई बड़ा चालाक और होशियार था। आदमी की शक्ल देखकर परख लेता था कि आदमी शहर का रहने वाला है या देहात का। एक दिन हस्बे मामूल शमसू हलवाई अपनी दुकान में बैठा मिठाई फरोख्त कर रहा था। एक सादा किस्म का देहाती इसकी दुकान पर आया और 2 किलो मिठाई तोलने के लिए कहा। शमसू हलवाई ने सोचा कि सादा देहाती यानी कि सादा किस्म का है, इसे बेवकूफ़ बनाना चाहिए।
चनाचा इस देहाती को गाफिल पाकर मिठाई तोलते हुए डंडी मारी और 1.5 किलो मिठाई का डब्बा देहाती को पकड़ा दिया। देहाती को वज़न कम महसूस हुआ तो उसने कहा कि दोबारा वज़न करो, मुझे ये मिठाई 2 किलो से कम लग रही है। शमसू हलवाई ने देहाती को मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन देहाती ना माना। आखिरकार शमसू हलवाई ने कहा कि इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, वज़न कम उठाना पड़ेगा। देहाती इतना भी बेवकूफ़ न था कि हलवाई की चालाकी न समझता, लिहाजा उसने पैसे कम दिए। शमसू हलवाई ने एतराज़ किया तो देहाती ने कहा इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, तुम्हें ज़्यादा पैसे गिनने नहीं पड़ेंगे। शमसू हलवाई लाजवाब हो गया। अखलाकी सबक ऐसे को तैसा, और इसका दूसरा भी अखलाकी सबक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो बेटा मैं आपको डायरी जो है वो लिख देता हूँ। डायरी आपने पहली जो कहानी है कवई का इंतकाम, बस वही आपने आप ही करनी है और चेक करवानी है मुझे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।